आज की मेहनत कल का तोहफा है। आज का मेहनत कल का तोहफा है। पढ़ाई कर लो ये दोस्त, अभी शानदार मौका है। तो जी हाँ, मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आपके साथ फिर न्यू सेशन में स्वागत है आपको। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर्स। मैं अभी तक आप लोगों को 9th-10th के विद्यार्थी को, जो बच्चे बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना करके दे रहा हूं। और आप लॉकडाउन के कारण जो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तमाम माध्यम से, कि सर हम पढ़ाई कैसे करें। तो मैं बताया, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक शानदार टॉपिक कि अक्टूबर से पढ़ाई करके बिहार बोर्ड 2021 में 90% मार्क्स कैसे लाएं। जी हाँ, अक्टूबर से पढ़ाई करके 90% नंबर्स मैं आपको दिलवाऊंगा। आपका वादा है हमारा आपसे, आप हमारे बस बातों को फॉलो कीजिए। यू आर फॉलो टू सम रूल्स, यू गॉट गुड मार्क्स, 90% एबव मार्क्स। आप 90% से एबव मार्क्स आप गॉट कीजिएगा, प्राप्त कीजिएगा। आज की मेहनत कल का तोहफा है दोस्त। आज का मेहनत कल का तोहफा है दोस्त। पढ़ाई कर लो, अभी शानदार मौका है दोस्त। समय की कदर करो, समय की कदर करो। समय सोना है दोस्त, समय सोना है दोस्त। या तो आप सोने में बिता दो, या तो समय को आप कदर करके सोना बना दो। या तो आप उसे सोने में बिता दो, या उसे कदर करके सोना बना दो। तो जी हाँ, अक्टूबर से पढ़ाई करके आप 90% एबव मार्क्स ला सकते हैं। अभी आपके पास बहुत समय बचा हुआ है। आपके मन में एक डर और भ्रम बना होगा कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, कैसे हम परीक्षा पास करेंगे, कैसे हमारा नंबर आएगा। तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना है। लॉकडाउन के कारण हम स्कूल नहीं गए, कोचिंग संस्थान हमारे बंद थे, तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास अभी भी समय बचा हुआ है। अक्टूबर बचा हुआ है, नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च का फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसा ही कुछ रूटीन रहेगा आपका एग्जामिनेशन का। बोर्ड का एग्जामिनेशन की तैयारी 10th क्लास या 12th क्लास की तैयारी जो भी स्टूडेंट करते हैं, उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूं। समय का कद्र करना है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि हमको समय का कद्र करना है। समय का कद्र करना है। समय का इंपॉर्टेंट समझना है। 1 मिनट भी आपका व्यर्थ कहीं नहीं जाना चाहिए। 1 मिनट भी आपका व्यर्थ जाता है तो वह समय आपका वेस्ट हो रहा है। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। आप जानते हैं कि सूरज के सतह का तापमान 6000 डिग्री होता है। 6000 डिग्री पर जब सूरज तपता है मेरे दोस्त, तब उसकी रोशनी पूरे दुनिया में जगमगाती है, और वह रोशनी जगमगा कर उठती है तो एक नया सवेरा होता है, एक नया सवेरा होता है, एक नया दिन होता है। वैसे ही आपके संघर्ष की कहानी अगर लिखवाना है, अगर आपको संघर्ष करना है और आपका नंबर एक उजाले के रूप में नाम हो, आप टॉपर बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम टॉपर कैसे बने, तो आपको जलना होगा, अपने आप को जलाना होगा, अपनी समय का उपयोग करना होगा, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना होगा। आपका समय व्यर्थ जाता है, 2 मिनट भी फालतू जाता है, तो आपका समय व्यर्थ जा रहा है। मैं आपके लिए अक्टूबर से, कल से हमारा, आज से अक्टूबर शुरू होने वाला है। अक्टूबर शुरू होते ही हम आपका ये बता रहे हैं, आज हम स्टार्टिंग में ही ये वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए कि आपको अक्टूबर से तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले समय का कदर कीजिए। अगर जरा सा भी आपका समय वेस्ट होता है, आप कहीं पे बैठे हुए हैं, आपको मन में ख्याल आना चाहिए, अरे यार मुझे इस साल बोर्ड का एग्जाम देना है, मुझे इस साल बोर्ड का एग्जाम देना है, बोर्ड के एग्जाम में मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, मुझे पढ़ना है। तुरंत किताब कॉपी की तरफ भागो, दौड़ो, किताब कॉपी की तरफ दौड़ो, किताब खोलो और आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ। पढ़ने के लिए बैठ जाओ। जब तक मन नहीं उठता है तब तक पढ़िए, जब मन करे तब पढ़िए, लेकिन 1 मिनट भी समय व्यर्थ नहीं गवाइए, वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारे दोस्त आएंगे आपको डिस्टर्ब करने कि चलो ना ये करते हैं, बाजार चलते हैं, खेलने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपके पास मोबाइल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। 5 महीना के लिए इसे दूरी बनाइए। अगर आप फेसबुक को नहीं छोड़ते हैं, अगर आप व्हाट्सएप को नहीं छोड़ते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। आपका सपना रह जाएगा ये मैट्रिक का एग्जाम। याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं, मैट्रिक का एग्जाम आपके लिए एक ऐतिहासिक एग्जाम होता है। किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते समय आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और आपके सर्टिफिकेट पे
फर्स्ट डिवीजन का बैगर फर्स्ट डिवीजन ना आकर के सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन आ जाता है तो ये कलंक जीवन भर रहेगा। फिर आपको बहुत मुश्किल और मशक्कत करना पड़ेगा। आपको इस कलंक से बचना है, आपको 90% मार्क्स लाना है, आपको टॉपर बनना है, तो आप इस बात को फॉलो करें, समय का कदर करें। दूसरा पॉइंट हम लेकर के आए हैं आपके लिए, आप 1 महीना का स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि हमारे पास 150 दिन है, हमको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपका एक सिलेबस होना चाहिए। दूसरा बात, आपका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस एक जगह लिख लो कि हमारा सिलेबस कितना है। वह सारे सिलेबस को लिख करके आप उसको एक जगह लिख लो और लिख करके कंप्लीट करना शुरू करें। सिलेबस को लिख कर कंप्लीट करना शुरू करें। आप टाइम टेबल बना लें। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आपको टॉपर बनने की चांसेस बढ़ जाता है। पहला टाइम टेबल है, आप रात में जरूर 7 से 11 बजे तक पढ़िए, तब कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, 7 से 11 जरूर पढ़िए। आप सुबह में भोर में उठिए, भोर में सुबह में 4 से 6 पढ़ना है विद्यार्थी। यह टाइम टेबल कोई नहीं बताएगा आपको। आपका कोई शुभचिंतक होगा जो बहुत ये चाहता होगा कि आप अच्छा मार्क्स लाएं, लेकिन आप नहीं ला पाते हैं, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप 7 बजे से रात में 11 बजे पढ़िए, 11 बजे तक पढ़िए। भोर में सुबह उठिए, 4 से 6 पढ़िए। और अगर सुबह कहीं नहीं जाते हैं तो 6:30 से रिफ्रेश होकर के फिर आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए 9 बजे तक। फिर पढ़िए आप 4 घंटा यहाँ पर पूरा एकदम कंसंट्रेशन के साथ कंप्लीट पढ़िए। और भोर में 2 घंटा पढ़िए और यहाँ पे आपका 2.5 घंटा आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप इतना पढ़ते हैं तो आपका पूरा सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होते जाता है। पहले सिलेबस को लिख लीजिए, आज क्या पढ़ना है, आज जो पढ़ लिए उसको अब आगे पढ़ना है, फिर एक बार उसको रिवीजन करना है। तब हम लोग को रूटीन के साथ चलना है, एक चीज भी व्यर्थ नहीं करना। ये नहीं कि आज ऐसे किए तो कल ये पढ़ लिए, कल वो पढ़ लिए, नहीं, तब रूटीन पाल चलिए, तब फ्लो में चलिए। ठीक है, फ्लो में चलिए। सुबह में आपका स्टडी का टाइम बना लीजिए। अच्छा, दिन में आप 9 बज जाता है तो कुछ ब्रेकफास्ट कीजिए, खाना खाइए। 9 बजे के बाद 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आप लोग एक सेट बनाइए। मॉडल पेपर देखिए कैसा पेपर आता है, और मॉडल पेपर से ज्यादा काम करेगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक मतलब कि पिछले प्रीवियस साल के क्वेश्चन। दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम होता है उसमें लगभग 20 से 30% पीछे से आता है, क्वेश्चन बैंक से आता है। सिलेबस वही है तो आएगा कहां से। तो सिलेबस जो पूछा हुआ उस क्वेश्चन को देखिए, पैटर्न को समझिए, क्या पूछता है, हमारी तैयारी कितनी है, हमारी तैयारी के अकॉर्डिंग पूछता है कि नहीं पूछता है। ऐसा नहीं हो कि वह पूछता है बिहार की राजधानी कहाँ है और हम झारखंड की राजधानी पढ़ रहे हैं। नहीं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलिए। सिलेबस क्या मांग है, सिलेबस में क्या पूछता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक बनाइए। क्वेश्चन बैंक को बनाइए, क्वेश्चन बैंक को आप बनाइए। समझ गए? क्वेश्चन बैंक अगर आप बनाते हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि फिजिक्स में हमारा 6 लेसन है तो विद्युतधारा से सवाल आ रहा है कि नहीं, मानव नेत्र से आता है कि नहीं, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से आता है कि नहीं, केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया से आता है कि नहीं। तो आपको एक अनुभव मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलिए, सिलेबस क्या पूछता है उसको जानिए, फिर आपका बढ़िया से बढ़िया नंबर आ सकता है। आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं 3 सालों से बच्चों को यही मोटिवेशनल क्लास देता हूं और हमारे यहाँ से बच्चे प्रखंड टॉपर से लेकर के स्टेट टॉपर हुआ और टॉप 10 तक के हासिल किए हैं नंबर। तो आप इसके अकॉर्डिंग चलिए। टॉप 10 नहीं, आप इस साल बिहार बोर्ड टॉपर होंगे, मेरा दावा है आपसे। आप इसके अकॉर्डिंग चलिए। अब हम आपको ये टाइम टेबल जब हो गया तो आपके पास 4 घंटा, यहाँ 2 घंटा, ये 8.5 घंटा, ये इधर प्रैक्टिस का टाइम दीजिए। दिन में प्रैक्टिस करना है तो पढ़ना कब, कौन सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है तो हम आपको बता रहे हैं। ये आपको हम बता रहे हैं कि आप मैथ पर कम से कम ध्यान दीजिए। स्टूडेंट 3 घंटा मैथ पढ़िए, कम से कम 3 घंटा मैथ पढ़िए। मैथ में ऑब्जेक्टिव आता है, नॉन ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला का नोट कॉपी बनाइए। हमने एक वीडियो बनाया है, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 100 में 100 नंबर लाने का क्या तरीका है। आप उस वीडियो को देखिए, आपको हमारे इस चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, मैथ में आप 3 घंटा समय दीजिए। साइंस को भी डेली पढ़िए, आपको सारे सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। ठीक है, अब एक दिन भी बीच नहीं करना है, नहीं आज मैथ पढ़ लिए तो आज साइंस नहीं पढ़ेंगे, नहीं, सारे सब्जेक्ट डेली।
साइंस को आप 1.5 घंटा डेली पढ़िए। आपको 1.5 घंटा डेली साइंस भी पढ़ना है। 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट। 90 मिनट इस पर भी समय दीजिए। सोशल साइंस भी पढ़ना है आपको, डेली का पढ़ना है, डेली इसको भी पढ़िए आप। 1.5 घंटा इसको भी पढ़िए। आप हिंदी पढ़िए, ठीक है, हिंदी भी समय दीजिए। हिंदी पर कम से कम 1 घंटा डेली दीजिए। 1 घंटा दीजिए डेली, 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा डेली समय दीजिए। संस्कृत पर भी समय दीजिए विद्यार्थी, संस्कृत भी डेली पढ़ना है, क्योंकि सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे सारे किताब से 100 नंबर का होगा। इंग्लिश है आपके पास, इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिए, इंग्लिश पर भी 1 घंटा ध्यान दीजिए, ठीक है। डेली आपको पढ़ना है, प्रत्येक सिलेबस को डेली पढ़ना है। मैथ को डेली बनाइए। मैथ को आप जानते हैं उस समय बनाइए जिस समय आपका दिमाग कंसंट्रेशन नहीं हो। जैसे आप रात में इसको लेकर बैठ जाइए 7 बजे से 10 बजे तक, रात में मैथ को लेकर बैठ जाइए 7 बजे से 10 बजे तक। ये टाइम टेबल कोई नहीं बताएगा कब क्या पढ़ना है। ऐसे आपको हम वादा करते हैं टॉपर बनाने के लिए 7 बजे से 10 बजे तक आप मैथ पढ़ाइए, पूरा रात में आप कंसंट्रेशन के साथ मैथ बनाइए। साइंस के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव और बुक आप सुबह में पढ़िए। सुबह 1.5 घंटा पढ़िए, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ साइंस की किताब निकाल के। फिजिक्स निकालना है, पहले लेसन से पढ़ना स्टार्ट करना है, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, फिर क्वेश्चन बैंक में देखना है कि क्या आता है। आपके साइंस पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आप रूटीन वाइज पढ़िए। सोशल साइंस को भी आप रीडिंग दीजिए सुबह सुबह। आप हिंदी के कुछ कहानी और ग्रामर पोर्शन है, इसको प्रयास कीजिए। आपको यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा क्लास का। अगर क्लास कोचिंग क्लासेस बंद है तो आप लेकिन तैयारी कीजिए। अभी नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब जागो तब सवेरा। आज जाग जाइए, अक्टूबर से अपना काम शुरू कर दीजिए, अक्टूबर से अपना काम शुरू कर दीजिए। अभी आप लेट कर चुके होंगे अगर तो कोई बात नहीं, लेकिन अब लेट करेंगे तो बहुत बातें होगी, अब बहुत बातें होगा। अगर आपका रिजल्ट खराब आता है ना और बगल वाले का अच्छा आता है ना तो आप खून के आंसू रोते हैं। आपको लगता है कि हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे, मेरा नंबर क्यों कम आया है? तो अभी नहीं तो कभी नहीं। जागो 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 और अक्टूबर से पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, संस्कृत पढ़ना शुरू कर दो। मैं ही आपको यूट्यूब के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से सारा क्लास दूंगा। सारा क्लास आपको हम अक्टूबर तक के 5 महीने में पूरा मैट्रिक का तैयारी करवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर आपको लगता है कि हम आपके सहायता करेंगे, तैयारी में सहायता कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। प्रत्येक वीडियो को देखें, घर में आराम से पढ़ें, नोट्स बनाकर पढ़ें। टॉपर बनने का 100% गारंटी आपको मैं देता हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।